मैंने राजनीति के गिरते हुए मूल्यों को देखते हुए ये निर्णय लिया था कि मेरे परिवार से भविष्य में कोई राजनीति नहीं करेगा। राजनीतिक जो लोग राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य का वातावरण खराब कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि इनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ प्लेन विवाद के बीच में सुबोध उनियाल जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। अभी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी मौजूद है। सर, इस विवाद के बीच में आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है और विपक्ष से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर वो वीडियो छाया है। कब का वो वीडियो है और क्या कहना चाहिए? देखो, राजनीति है, राजनीति में लोग आज दुर्भाग्य से यही है, मैंने यही कारण है कि मैंने राजनीति के गिरते हुए मूल्यों को देखते हुए ये निर्णय लिया था कि मेरे परिवार से भविष्य में कोई राजनीति नहीं करेगा। और जिस तरह से समय मेयर का चुनाव ऋषिकेश में था, तो जिस तरह ऋषिकेश में कुछ लोगों ने एक माहौल को बिगाड़ने के लिए मैदान पहाड़ की बात करने की शुरू की थी, तो मैंने उस समय कहा था कि भाई देखिए, हमारे राज्य के निवासी योगी जी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य की खड़कवाल लखनऊ की मेयर है, हेमचंद्र बहुगुणा जी ने इलाहाबाद से राजनीति की, नारायण दत्त जी लखनऊ से सांसद रहे, इसके अलावा रीता बहुगुणा सांसद रही इलाहाबाद से, इसके साथ साथ जो मेंदोला हैं वो चौथी बार के इंदौर से विधायक हैं, मैठानी कानपुर शहर के विधायक हैं, मैंने स्वयं इलाहाबाद से राजनीति की शुरुआत की। तो ये ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंडी है, और उत्तराखंड में रहने वाले हर व्यक्ति को उत्तराखंड में उत्तराखंडी होने के कारण राजनीति करने का अधिकार है। और ये भी कहा कि हम सब लोग जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हों, जनजाति के लोग ही यहाँ के वास्तविक असली यहाँ के मूल निवासी है, बाकी लोग कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। तो उसी के बारे में हमने कहा था, हम लोग बिहार से आए हैं, ऑलमोस्ट सारे ठाकुर राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग बंगाल से आए हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए हैं, कुछ साउथ से आए हैं। तो ये तो यहाँ के इतिहास में अगर आप जाइए, इतिहास पढ़ लीजिए, जो गढ़वाल का इतिहास में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। तो इसको लेकर के राजनीतिक जो लोग राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य का वातावरण खराब कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि इनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, निकाय चुनाव में दिया गया बयान इस समय वीडियो वायरल हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं? आप समझ तो रहे हैं कि वजह की इसकी सीधी वजह ही है कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, यही तो इसका वजह हो सकती है, या कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। कुछ जो लोग जमीन पे कहीं धरातल पे नहीं है, वो धरातल में जनता को बहकाकर भड़काकर जनता के बीच में एक वैमनस्य की भावना पैदा करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। जबकि मैंने ये भी कहा है कि राजनीति तोड़ने की चीज नहीं है, राजनीति जोड़ने की चीज है, और राजनीतिक लोगों को जिसको राजनीति करनी है उसको समाज को जोड़ करके राजनीति करनी चाहिए, तभी वास्तविक दर्जे पे वो कोई सामाजिक कार्य करता है। अच्छा, जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा बयान दिया जाता है जिसके बाद विवाद होता है, उस बयान को किस तरीके से देखें? देखिए, मैंने कहा ना कि एक शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों को कम से कम इतना अपने ऊपर वो एक लगाम लगानी चाहिए कि इस तरह की बातें, क्योंकि अगर बड़े स्तर से कोई बात निकलती है तो वो दूर तक जाती है, इसलिए हम लोगों को संयम रखना चाहिए। क्या अपील करेंगे सर जनता से उत्तराखंड की? देखिए, उत्तराखंड ये 25 वर्ष का होने को, और ये सब लोगों के सहयोग से, क्योंकि मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि उत्तराखंड में रहने वाला हर यहाँ का स्थायी निवासी उत्तराखंडी है। हम सब जब एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार से रहेंगे तभी राज्य तेजी से विकास करेगा। और आज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो मैं समझता हूँ हम लोगों को इन ऐसी बातों पर जो समाज को तोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, और यहाँ के सामाजिक जो ताना बना है उसको बनाए रखने में हमको निश्चित रूप से अपना योगदान करना चाहिए। थैंक यू। दैनिक से बात मिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल है। उनका साफ कहना है कि निकाय चुनाव के दौरान उन्होंने ये बयान एक मंच पर दिया था, जिसको कि अब राजनीति के तौर पर अब परोसा जा रहा है। उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।